मुस्लिम धर्म में जब कोई व्यक्ति कोई मृत्यु होती है तो सभी परिवार वालों को बुलाया जाता है, तब जाकर उसकी अंतिम विदाई दी जाती है। जो कि एक लड़की की पार्थिव शरीर जो कि पड़ा हुआ था, सभी परिवार वालों को फोन कर कर बुलाया जा रहा होता है। सभी परिवार वाले जो कि बारी बारी से आ रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके घर के सामने एक पुलिस गाड़ी की जीप आकर रुकती है। वह जीप से कई पुलिस वाले उतरते हैं और उस घर में जो कि जल्दबाजी में उतर जाते हैं और उस घर में घुस जाते हैं। ये देखकर जो उस लड़की के माता पिता होते हैं, उसके घर वाले जो होते हैं, तुरंत उस पुलिस वाले के पास आते हैं और कहते हैं कि साहब आप लोगों को किसने बुलाया है। जब ये बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हीं पुलिस वालों में से जो एक पुलिस वाला होता है वह कहता है कि मुझे खबर मिली है, जो कि एक अज्ञात कॉल आया है एक, उस कॉल से मुझे बताया गया कि जो इस लड़की की मृत्यु हुई है वो वजह जो कि नॉर्मल मौत नहीं, इसकी हत्या की गई है। जब ये बातें वहाँ पर उसके माता पिता सुनते हैं तो उनकी जो पुलिस वाले के विरोध करने लगते हैं कि ये बातें गलत है, जो कि हमारी बेटी की मृत्यु जो कि आपातकालीन हुई है वह सीढ़ियों के माध्यम से गिर जाने की वजह से। पुलिस वाले जो थे वह कहते हैं कि मैं इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूँ, पोस्टमार्टम की सारी रिपोर्ट आ जाएगी तब आप इस अपने बेटी का पार्थिव शरीर को ले जा सकते हैं। लेकिन उसके माता पिता जो थे वह तैयार नहीं हो रहे थे। वह कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को नहीं दूंगा। जो उसके घर वाले थे वह कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन जो परिवार वाले आए हुए थे उस घर में, वो उसके गार्जियन को, उसके माता पिता को जो कि उस लड़की के समझाते हैं कि जब पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप इसका पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग को शरीर मिल जाएगा तो हमें टेंशन क्यों है, दे देते हैं पुलिस वालों को। तो उन्हीं घर वालों जो होते हैं जो कि माता पिता, वो तैयार हो जाते हैं। पुलिस से उससे लड़की की बॉडी को लेती है और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अगले दिन आता है तो ऐसी ऐसी बातों का खुलासा होता है जिसे जाना बेहद ही हैरान और परेशान होंगी। जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल अच्छे से करती है तो और भी जो कि गहराइयों में जब घुसती है तो और भी बड़े बड़े जो कि नाम उभर कर आते हैं, जिसे जाना और बेहद ही आप हैरान होंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना यूपी के एक गाजियाबाद की है, जहाँ एक मुस्लिम परिवार बहुत ही सुखमय परिवार से रह रहे होते हैं। उस परिवार में करीब 8 लोग थे, जो कि 4 जो थी वह जो बहनें थी और जो 2 जो थे भाई थे और उसके माता पिता। उस वक्त के घर में बहुत ही खुशहाली से जिंदगी चल रही होती है और बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। उसी घर में एक लड़की जो कि गुलाबो थी, वह सबसे बड़ी थी। वह अपने कॉलेज में जाया करती थी क्योंकि वह 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। वो अपने माता पिता से बहुत ही अच्छे से पेश आती, अपने भाइयों से अच्छे से प्यार करती और बहुत ही अच्छे से चल रहा था उनका परिवार। लेकिन 12 नवंबर 2022 को जो गुलाबो थी वह एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है किसी लड़के के साथ, और उसका दोनों भाई जो कि उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जब उस रेस्टोरेंट में वह दोनों भाई जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन जो एक लड़के के साथ बैठी हुई है और उसके साथ वह खाना खा रही है। वह अपनी बहन के पास जाते हैं और उस लड़के से बिना कुछ बात किए हुए अपनी बहन के हाथों को पकड़कर वह सीधे अपने घर लेकर आते हैं और कहते हैं तो वह लड़का कौन था। वह लड़के से जरा सी बातें नहीं हुआ दोनों भाई किए, वह उस लड़के को 2 चाटे भी लगाए और चुपचाप से अपनी बहन को लेकर वह घर चले आए। घर आने के बाद सारी लोगों जो माता पिता थे, सारी बहनें जो थी, सभी उस लड़की के आंख निगाहों से देख रही थी कि आखिर बहन बोल क्यों नहीं रही है। जो दोनों भाई थे वह ताबड़तोड़ सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन वह बहन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही होती है। करीब 1-1.5 घंटे गुजर जाते हैं। जब माता पिता जो होते हैं वो अपनी बेटी को उसके पास आते हैं और प्यार से पूछते हैं कि बेटी बताओ, जो वो लड़का कौन है और कहाँ का रहने वाला है और तुम उसके साथ क्या कर रही थी। तो वह गुलाबो बताती है कि उसका नाम फिरोज है, जो कि वह वहीं के मेरे कॉलेज के पास का ही लड़का है, जो मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी हमसे प्यार करता है। हम दोनों की निगाह करा दो, जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की ज़िंदगी साथ बिताना चाहते हैं। जब ये बातें अपनी बेटी के मुंह से माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, वहाँ से उठते हैं और वह चले जाते हैं। जाने के बाद वह सारी चीज़ें भाइयों को बताते हैं कि जो गुलाबो के भाई थे वो सभी को बताते हैं कि जो गुलाबो है वह उस लड़के से, फिरोज नाम के लड़के से प्यार करती है, जो कि उसके कॉलेज के बगल का ही लड़का है। वो दोनों भाई उस तुरंत कहते हैं कि उस गुलाबो को जो कि अभी रूम में बंद रखा जाए, उसे निकाला नहीं जाए, जो उसी रूम में बंद रखो, तब उसके ध्यान जो कि टूटेगा, उसे समझ में आएगा कि ये प्यार ब्यार कुछ नहीं होता। गुलाबो को रूम में बंद कर दिया जाता है। करीब 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जब एक दिन वह जो गुलाबो की बहन उस रूम में जाती है खाना पहुंचाने के लिए, तो जो छोटी बहन थी उसे वह गुलाबो कहती है कि जो किसी तरह से
चोरी छिपे मोबाइल लेकर आओ, जो मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। जो वह छोटी बहन थी वह बहुत ही प्यारी थी, वह तुरंत अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। वह तुरंत जाती है और चोरी छिपे एक जो कि अपने पिता का मोबाइल लेकर चली जाती है और गुलाबों को दे देती है। गुलाबों को देने के बाद वह गुलाबों जो होती है तुरंत वो अपने जो कि फिरोज के पास कॉल लगाती है और कहती है कि जो कि मेरे माता पिता हैं जो कि मेरी निगाह किसी और से करा रहे हैं, जो मुझे यहाँ से कहीं से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी और के साथ नहीं रहूँगा। ये सब बातें गुलाबो जो थी सारी चीज़ें बता रही थी फिरोज को। फिरोज कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाइयों को मनाने की कोशिश करता हूँ, जो तुम शांत रहो, जो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मुझे 4 दिन से बंद रखा गया, ये सब सारी चीज़ें जितनी भी थी वह सभी चीज़ें जो फिरोज को बता देती है। उसके जो फिरोज था वह जो गुलाबो को सहलाता है कि कोई बात नहीं, तुम शांत रहो, तुमसे ही मेरा निगाह होगा, तुम्ही से मेरी जो कि पूरी ज़िंदगी कटेगी। इतना कहकर वह गुलाबो जो थी वह मोबाइल को नुका देती है और बंद कर उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है। जो कि दिन ऐसे ही गुजर रहा होता है। जो गुलाबो की माँ थी वह हमेशा गुलाबो के पास में जाकर सोती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और उससे बातें किया करती थी। उसे समझाती थी कि ये सब दुनिया में प्यार है जो कि कुछ नहीं है और सिर्फ हवस है। लोग अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद में जाकर छोड़ देते हैं। इसे तुम भूल जाओ, हम जिसे निगाह करवा रहे हैं तुम उससे कर लो। लेकिन गुलाबो जो थी वह तैयार नहीं हो रही थी। वह कह रही थी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। जब ये सब बातें गुलाबो के भाई सुनता है तो उसे रहा नहीं जाता। वह अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें 2-3 दिन तक अब खाना नहीं मिलेगा, तुम इसी रूम में बंद रहोगी। माँ को वह कहता माँ तुम बाहर चलो, जो बाहर में ही रहना। माँ को वह दोनों भाई जो थे वह बाहर लेकर चले जाते हैं और गुलाबो को उस रूम में फिर से बंद कर दिया जाता है। बाहर में सभी बातें कर रहे होते हैं गुलाबो के बारे में। वह गुलाबो जो थी वह जाती है और दरवाजे पर कान लगाकर अपने माता पिता भाई बहनों की बातें सुनने लगती है। वो लोग जल्दबाजी में उस रूम में चले गए थे उस रूम से, और जो कि वह मोबाइल जो था उसी बेड पर पड़ा हुआ था। गुलाबो की नज़र उस मोबाइल पर पड़ती है तो उसकी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत मोबाइल को उठाती है और फिर से फिरोज के पास कॉल लगा देती है। फिरोज से बातें करने लगती है, कहती है कि जल्दी से मेरे खिड़की के पास आओ, जो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मैं जाना चाहती हूँ और तुम्हारे अभी के अभी यहाँ पर आओ। जो मेरे माता पिता हैं जो कि मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कब मेरे माता पिता जो कि मेरी निगाह छोड़कर वह आप मुझे कह रहे हैं कि इस दुनिया से वो हटा देंगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो फिरोज था वह समझता है कि उसके जो भाई लोग होंगे, उसके माता पिता जो हैं वह सभी उसे डरा रहे होंगे कि वह डर कर कहीं जाएगी नहीं, वह प्यार करना भूल जाएगी। वह बात कर ही रही होती है कि रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसके भाई लोग आते हैं और तुरंत अपनी बहन के हाथों से मोबाइल छीन कर वह फेंक देते हैं। लेकिन उस मोबाइल का जो कॉल लगा हुआ था वह कॉल नहीं करता है। फिरोज सारी बातें सुन रहा होता है जो इधर शोरगुल हो रही होती है। शोरगुल होते होते अचानक से वहाँ पर साइलेंट मोड हो जाता है उस रूम में। फिर जब सुबह होता है तो फिरोज को पता चलता है कि गुलाबो अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। तब उसे याद आता है कि गुलाबो जो बोल रही थी वह सच बोल रही थी, उसके भाइयों ने ही उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। ये वह बातें उसे लग रहा था कि अब वो करे क्या। वह तुरंत जो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, वह जो कि किसी नंबर से निकालता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि जो साहब जो कि उस घर में जिस लड़की की मृत्यु हुई है वह जो कि उसके माता पिता ने जो कि उसे घर वाले ने मिलकर उसे मार डाला है। पुलिस जाती है तुरंत वहाँ पर और पुलिस उसे अपने अंडर में उसके गुलाबो की बॉडी को ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वह वहाँ से जांच पड़ताल करना शुरू करती है पुलिस, और उस नंबर को सबसे पहले ट्रैक किया जाता है जिस नंबर से उसे कॉल आया था। तो पता चलता है कि वह जो कि फिरोज का नंबर है। फिरोज को उठाया जाता है, उठाकर थाने लाया जाता है। थाने में पूछताछ की जाती है और फिरोज सारी चीज़ों को बताता है कि वह एक दूसरे से करीब 4 सालों से प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें अक्सर करते आ रहे थे और दोनों निगाह करना चाहते थे। और वह सारी चीज़ें बताता है जो उसके माता पिता ने किया उस फोन पर, सारी बातें वह सुना, वह हर चीज़ बताता है। और उसके माता पिता उसके भाइयों को भी गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है और भाइयों से भी पूछताछ की जाती है। उसे कहा जाता है तो कि तुमने अपनी बहन का इस तरह से क्यों किया। अगर प्यार करता है दुनिया में हर कोई करता है, लेकिन प्यार करने की ऐसी सज़ा तुमने दी जिसे ये नामंजूर है। तुम्हें फांसी की सज़ा भी हो सकती है, पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है।
तो दोस्तों अक्सर समाज में देखा जाता है कि प्यार करते हैं और लोग और उसके घर वाले ही उस प्यार के विरोध हो जाते हैं और कुछ विरोध करने के दौरान कुछ ऐसा चीज़ें कर देते हैं कि घटनाओं का अंजाम दे देते हैं और छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि जो है अपराध कभी छिपता नहीं है, वो आज नहीं तो कल सत्य बाहर निकल कर आता है और उसे जेल के सलाखों के पीछे कर देता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगी हो कि ये सब चीज़ें समाज में होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें और समझदारी से काम लें।